जनाब अली इब्राहिम एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और हमारा ये सेगमेंट के जिसमें हमारे साथ हर्बलिस्ट और माहिर खुराक यानी हकीम और माहिर खुराक मौजूद होते हैं ताकि रोज़मर्रा के पेश आने वाले मसाइल पे हम थोड़ा जान सकें और उस पर अमल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकें कि ज़ाहिर इससे बड़ी नेमत तो कोई है हो ही नहीं सकती। मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों से गुजारिश करूँगा आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत के हवाले से मामला बहुत बेहतर रखे और मेरी आप सब लोगों के लिए यही दुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है गालिब साहब और डॉक्टर आयशा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्विकली बस सवाल पे आता हूँ, आपसे आज आगाज़ कर लेते हैं। रमज़ान के महीने में बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न आई डोंट नो वो शायद ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हुए होते हैं इस वजह से या किसी वजह से लोगों को काफ़ी स्टमक इश्यूज़ काफ़ी हो रहे होते हैं। तो कुछ हैं चीज़ें कि जो कि अगर यूज़ कर लें तो इसके होने का इम्कान कम हो जाए। एक दफ़ा हो जाता है फिर लोग कोई एंटीबायोटिक कोई फला फला फला, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके खाने से आप इस चीज़ के होने को ही अवॉइड कर सकते हैं? कब्ज़ की शिकायत के बारे में हम बात कर लेते हैं। कब्ज़ की शिकायत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे और वाकई बड़ी तकलीफ़ होती है। पेट फूला हुआ रहता है, भारीपन महसूस होता है और इसमें हमारे ही ईटिंग पैटर्न्स जो हैं वो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर हम पानी का इंटेक जो है थोड़ा बढ़ा लें, 750 ml के करीब हम उसको रखें एक टाइम पे, 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड करना है, सहरी, इफ्तार और डिनर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी का इंटेक है अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं तो हमारी कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी और उसके साथ ही जो बाकी की चीज़ें हार्ट बर्न, एसिडिटी, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा ना। हम डिहाइड्रेट अपने आप को कर लेते हैं, हाइड्रेशन लेवल्स बेहतर होंगे, इसमें फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल, हमारा जो जायका है ना वो हमें सच्ची बातें मार डालते हैं। हमें चाहिए कढ़ाइयाँ, तलन, कढ़ाइयाँ, पकौड़े और समोसे और जलेबी को हम मिस कर गए इतने 3 दिनों में। एक जलेबी बेचारी मासूम 150 कैलोरीज हैं उसकी, तो एक जलेबी से कहाँ बताएं कहाँ गुजारा होता है, 4-5 तो हों। ओह तो निमट गई 600-700 कैलोरीज। तो उसमें यह है कि पानी का इंटेक, फल और सब्जियां, इससे हमारी कब्ज़ जाके दूर होती है। और वो जो हमारा सुन्नत रसूल है जो हम खजूर का इस्तेमाल करते हैं वो बेहतरीन है और उसको हम सिर्फ इफ्तार में ना रखें, सहरी में भी रखें तो वो एक ऐसी हमारी नेमत है कि उससे भी कब्ज़ बहुत अच्छे तरीके से दूर होती है ताकि हमें दवाइयों की तरफ ना जाना पड़े। उससे पहले लैक्सेटिव्स और ये चीज़ें पहले ही हमारी डाइट और उसमें हम एक्सरसाइज को शामिल करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो जाए। आप क्या कहिएगा इसी बारे में सर? सर अगर अपनी बात करूं तो मैंने जो मुआयना किया या एक थोड़ा सा एक मेरा वो है, उसमें मैंने जो देखा है कब्ज़ बज़ाते खुद एक बीमारी नहीं है। अच्छा, कब्ज़ बीमारियों को जन्म देती है। कब्ज़ की वजह से बवासीर, कब्ज़ की वजह से फिशर, कब्ज़ की वजह से हेमरॉइड्स, कब्ज़ की वजह से गैस्ट्रिक प्रेशर और नाइट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से कभी कभी कुछ लोगों को जिनको कब्ज़ रहती है उनके सर में भी दर्द रहता है और मसल स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कब्ज़ को बयान करूँ तो 3 पॉइंट से बयान करूँगा। कब्ज़ बेसिकली 3 वजूहात से हो सकती है। अमूमन अगर बात की पानी की कमी की वजह से, पानी फाइबर की कमी की वजह से और खुदा न खास्ता कोई आंतों में खुश्की हो जाए तो कब्ज़ का अमल बढ़ जाता है। क्योंकि रमज़ान में हम लोग जो ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं वो भी कुछ इस तरह की होती हैं, फाइबर कंटेंट कम हो जाता है और इसके साथ साथ पानी का इंटेक कम हो जाता है। तो उसकी वजह से अमूमन कब्ज़ की जो शिद्दत है या कब्ज़ वाले जो मरीज़ हैं या जिन लोगों को कब्ज़ नहीं भी रहती नॉर्मल डेज़ में उनको कब्ज़ की हल्की फुल्की शिकायत रहती है। नंबर 2 अगर बात करूँ, कब्ज़ का मतलब ये नहीं है कि 3 से 4 दिन अगर हाजत ना हो तो ही वो कब्ज़ होगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे वो करते हैं। कब्ज़ का ज़ुमरे में ये भी आएगा अगर स्टूल सेटिस्फैक्ट्री तौर पर पास रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा तो वो भी कब्ज़ के ज़ुमरे में आएगा। अगर हार्ड स्टूल पास हो रहा है तो वो भी कब्ज़ के ज़ुमरे में आएगा और इसके साथ साथ अगर 2 से 3 दिन स्टूल पास नहीं हो रहा तो भी कब्ज़ के ज़ुमरे में आएगा। अगर इलाज की बात की जाए तो इंजीर एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। अगर रात को 2 इंजीर, क्योंकि जो नॉर्मल इंजीर हम इस्तेमाल जिसका हुक्म है और जो तमाम चीज़ें हैं उसमें इंजीर जो है उसमें 92% पानी होता है। जो इंजीर हमें यहाँ पे मैसर है पाकिस्तान में वो खुश्क इंजीर मैसर है जिसमें से तकरीबन 86% पानी निकाल दिया जाता है। तो अगर इंजीर को रात को 2 इंजीर ले लीजिए, उसको 1 घूंट गर्म पानी में भिगोकर ओवरनाइट रख दीजिए। जैसे अगर आज की बात करूँ तो अफ्तार में रख दीजिए और सहरी से पहले वो दोनों इंजीर भी खा लीजिए और इसके साथ साथ वो जो पानी जिसमें भिगोई थी वो पानी भी पी लीजिए। तो ना कब्ज़ होगी, ना बवासीर का खदशा रहेगा, ना गैस्ट्रिक प्रेशर डेवलप होगा और क्योंकि इसमें एंटी टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें भी बेहतरी आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल अगला आपसे पूछता हूँ कि ये जो बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे होते हैं, मेरे अपने भी है जहन में जो आ रहे हैं, ये हम आम तौर पे रमज़ान में वैसे होता है कि बैठे हैं बातें कर रहे हैं तो मुंह चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए यार। नट्स
इस हवाले से ठीक है या नहीं? नट्स का भी एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कोलेस्ट्रॉल पे इफेक्ट करता है? मतलब पहले जो रिसर्चेज आती थी उसमें कोलेस्ट्रॉल पे बहुत सारे नट्स मना होते थे कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ या दिल के मरीज़ ना लें। लेकिन अब जो रिसर्चेज आ रही हैं वो कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो वो कुछ फ्रेंडली हैं रिगार्डिंग हार्ट पेशेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। बट क्योंकि बहुत सारे नट्स हमारे यहाँ जो आते हैं उसमें नमक की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, नमक उसमें बहुत ज़्यादा होता तड़का है, लगा हुआ होता है, तो वो यकीनन हार्ट पेशेंट्स के लिए भी नुकसानदेह है। वैसे भी इतना ज़्यादा नमक का इंटेक नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, जितने भी नट्स आपको लेने हैं, एक मुट्ठी में आपके जितने नट्स जमा हो जाएँ तो वो आपके लिए बायसे सेहत रहेंगे। उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़ुमरे में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा। एक चीज़ और अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ताला ने जितने भी नट्स हैं, जैसे कि अखरोट की बात की जाए या बादाम की बात की जाए, वो बहुत हार्ड शेल में बंद होकर हमें मिलते हैं, जो कि हम मार्केट से नॉर्मली टूटे हुए अपनी आसानी के लिए परचेज़ कर लेते हैं। मेरा मशवरा हमेशा पेशेंट से अपने ये होता है कि वो टूटे हुए ना लें, क्योंकि उसमें फंगस लगने की जो शिद्दत है वो तेज़ी से आती है। तो अपने हाथ से उसी वक्त तोड़ें और उसी वक्त लें। ये जहमत कर लें थोड़ी, कर लें तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ओके। और सब भैया आपने बात की थी ना कि अब ये जलेबियाँ और मीठी चीज़ें और ये तो इससे कहाँ हाथ रुकता है, हालांकि रुकना चाहिए। चॉकलेट्स वगैरह का भी यही इशू है ना। ये डार्क चॉकलेट्स जो हैं, ये बात ठीक है इनके बारे में कॉन्सेप्ट कि ये ना सिर्फ ये कि इक्वली नुकसानदेह नहीं है बल्कि शायद कुछ फ़ायदा मंद है, या नहीं ऐसा नहीं है, दिल की तसल्ली है, क्या है डार्क चॉकलेट? देखिए कैलोरी वाइज तो सारी चीज़ें बराबर ही होती हैं ना। तो जो डार्क चॉकलेट की कैलोरीज हैं वो बाकी तमाम चॉकलेट्स की जो कैलोरीज हैं वो बराबर ही हैं। अच्छा। लेकिन उसमें यह है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही हो या हेडेक की या माइग्रेन की जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि डार्क चॉकलेट लेने से उनको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है और हेडेक की प्रॉब्लम उनकी रिलीव हो जाती है। लेकिन इसका कतई कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इसमें कोई कैलोरीज लिमिटेड होती हैं। या जिन लोगों को स्वीट टूथ का मसला है, वाकई आपको बहुत मीठे की क्रेविंग है, तो उसमें यह है कि आप थोड़ी सी डार्क चॉकलेट को कंज्यूम कर लें। लेकिन कैलोरिक वाइज या ये लेने से आपका वज़न जो है वो नहीं बढ़ेगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम। अच्छा। और वो घर पे कभी कभी जनाब देसी घी में कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो ये नहीं नुकसानदेह है? देखिए देसी घी जो है वो ट्रांस फैट्स के मुकाबले में डेफिनेटली बेहतर है। और जहाँ तक कब्ज़ की शिकायत है, तो अगर आपने देसी घी के अंदर बने हुए सीड्स ले लेते हैं, जैसे कि अब चिया सीड्स हैं, ठीक है, या मखाने हैं, इस टाइप की चीज़ हमें मेवाजात जो होते हैं घर में बुज़ुर्ग उनको भून के रखते थे देसी घी में। तो रात को सोने से पहले अगर आपने 1 चम्मच वो चीज़ें ले ली हैं गर्म दूध के साथ, तो बेहतरीन है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और एनर्जेटिक भी आपके लिए है। आपको एनर्जी अच्छे तरीके से महसूस होगी। और सुबह सहरी के टाइम पे इसबगोल की भूसी 1 गिलास गर्म पानी के साथ अगर लेते हैं, तो कुछ लोगों की कब्ज़ अगर उससे भी ठीक नहीं होती तो साथ में चिया सीड्स को ऐड कर लें। तो सीडलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है रमज़ान के महीने में। देसी घी के अंदर आप ये सीड्स भून के रख लें तो भी बहुत अच्छा है। 1 चम्मच लेने से कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में चिया सीड्स आप ऐड करें, इसबगोल की भूसी आप ऐड करें, आपने कुछ नट्स ऐड कर लिए जैसे कि सर ने बताया, उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स हैं, मेथी दाना है, फ्लैक्स सीड्स हैं, इससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल में नहीं, और कब्ज़ भी दूर होती है। अच्छा सर, ये मीठे से याद है बस आखिरी सवाल, ये गुड़ जो है ये क्या ये एक सेहतमंद मुतबादिल है चीनी का कि जनाब चाय कसरत से पी जा रही है और फीकी चाय नहीं पी जा रही, थोड़ा सा गुड़ डाल लिया या वो गुड़ थोड़ा सा टेस्ट कर लिया उसके ऊपर चुस्की ले ली, गुड़ एक गैर नुकसानदेह चीज़ है, ये तासुर ठीक है हिकमत के एतबार से या नहीं? गुड़ की बात अगर की जाए तो गुड़ अब बहुत सारी अकसाम का आ रहा है। ठीक है। गुड़ जितना डार्क कलर का होता है उतना उसमें केमिकल कम होते हैं, क्योंकि उसको रंग खत्म करने के लिए केमिकल डाला जाता है जिसको रंग काट कहते हैं। और नॉर्मली वो भी अब तो मैंने देखा है शक्कर की गुड़ खालिस गुड़ नहीं होता है। खालिस गुड़ 100% खालिस, शायद उतना मैंने अपने लिए बनवाया था ऑर्गेनिक गुड़, गन्ने को खुद ख़रीदा, उसका रस निकलवाया, वो 8 दिन में ख़राब होना शुरू हो गया था। अगर उसको प्रॉपर तौर पे उसको प्रिजर्व करने के लिए फिर कंपनी सब डालती है। दूसरी चीज़ अगर अर्ज़ करूँ, अब कब्ज़ की अगर बात हो रही है, आजकल बच्चों में कब्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है, तो छोटा सा एक नुस्खा अर्ज़ करूँ, 2 गिलास पानी लीजिए, 50 ग्राम सना मक्की के पत्ते, बहुत किसी भी पंसारी से बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, पत्ते ही हों, सिर्फ उसमें डंडियाँ उसकी शामिल ना हों। 50 ग्राम पत्ते 2 गिलास पानी में पकाएं, जब पानी तकरीबन 1 कप रह जाए तो उसको छान लीजिए और उसमें तकरीबन 1 पाव के करीब गुड़ डाल के पिघला लीजिए। जब वो गुड़ 100% पिघल जाए उसके अंदर, तो वो छान कर सिरप फ्रिज में रख लीजिए। बच्चे को रात को सोते वक्त 1 टेबल स्पून दे दीजिए, जैसे ही कब्ज़ होगी अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगी। ठीक है। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
गालिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपने सवालात हमें भेज रहे हैं, भेजते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि उनको इस सेगमेंट में शामिल करते रहें। रोज़ाना एक छोटी सी नशिस्त इस हवाले से हो जाए ताकि सेहत के हवाले से हम ज़रा बाखबर रहें। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।